हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दुर्गेश द्विवेदी और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना माइलस्टोन कैंपस। तो हम लोग को जैसा कि पता है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा 4 नंबर का फर्स्ट पार्ट क्या है? अ सॉलिड स्फेयर बॉल जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल्स। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच मार्बल। मतलब क्या है कहने का कि हमारे पास एक बॉल थी जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, और इसके बाद इस मेल्ट होने से जो भी हमारे पास मटेरियल हुआ उससे हम लोगों ने छोटी छोटी जो है वो मार्बल्स बनाई। कितनी? 64। तो इन मार्बल्स का हमको क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी रेडियस हमको दी गई है। तो एक चीज कॉमन सी आप समझिए कि अगर आपके पास 10 kg का कोई वेट है, ठीक है, और आपको वो भारी लग रहा है, तो आप क्या करोगे कि उसको एक kg में जो है वो डिवाइड कर देंगे और फिर उस 1 kg को आप लोग सेपरेटली अलग जाकर रख देंगे। ठीक है, तो लेट कोई 10 kg का आपके पास वेट है जो कि आपसे उठाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हो और इस 4 पार्ट्स को अलग अलग ले जाकर किसी प्लेस पर जो है वो रख देते हो एंड देन फिर से आप जो है वो अपना 10 kg का वेट फॉर्म कर देते हो। ठीक है, तो यहां से यहां तक ले जाने में प्रोसीजर तो आपका आसान हो गया, लेकिन ये क्या ये 10 kg जो है यहां जाने के बाद 5 kg हो जाएगा? नहीं, 10 kg ही रहेगा, है ना। सेम एज यहां पर भी होगा कि इस बेटा बॉल का जो भी मटेरियल है उस मटेरियल से ये 65 मार्बल्स जो है फॉर्म हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल है वो तो क्या रहेगा, उसका वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मींस वॉल्यूम जो है हमारा वो क्या रहने वाला है, दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो इससे हम लोग को पता क्या चला, दैट दी वॉल्यूम ऑफ मार्बल is equals to the volume of balls spherical ball। ठीक है, लेट इस बॉल की जो है रेडियस क्या थी, कैपिटल आर, और इनकी रेडियस हम लोगों ने लेट की कि ये स्मॉल आर है। चूंकि आइडेंटिकल है तो सारे ही जितने मार्बल्स हैं उनकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल क्या होगा, वो भी एक स्फेयर होगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर स्मॉल आर का क्यूब, क्योंकि हम लोगों ने मार्बल की रेडियस क्या ली है, स्मॉल आर। दैट इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू जो हमारे स्फेरिकल बॉल्स हैं, है ना, जो हमारी स्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस क्या है, 6 का क्यूब। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू दिस, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे, 64। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो वॉल्यूम क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग सबसे पहले 4/3 से 4/3 को कट करेंगे, पाई से पाई को कट करेंगे। ठीक है, देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 64 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, आर का क्यूब, 6 का क्यूब आपको पता ही है कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 64। 2 से जो है हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 32 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, देन अगेन 2 से 16 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, देन अगेन 2 से 8 टाइम्स, 27। तो ऊपर बेटा हम लोग का आ गया 27 और नीचे हम लोग का है 8। ठीक है, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 27/8। तो अगर हम लोग इसका जो है वो क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगी 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5। चूंकि सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास मार्बल की रेडियस कितनी आ गई, 1.5 सेंटीमीटर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा हम लोग के 4th नंबर क्वेश्चन का जो बी पार्ट है
उसमें दिया गया है ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ऑथराइज इज रिटन ऑन आइडेंटिकल सर्कुलर डाइसेस, ठीक है, एंड पुट इन अ बैग. इफ द डाइस इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी, कि वो डाइस हमारा एक वॉवल का डाइस होगा. सेकेंड, वन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ए से लेकर आई तक, क्योंकि नाइन्थ लेटर आपका क्या होता है आई. 9 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. एंड द थर्ड वन इज वन ऑफ द लास्ट लेटर, मतलब जेड से काउंट करेंगे एंड देन पीछे 9 लेटर्स तक आएंगे, ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड, ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं. तो अगर हम लोग देखें अ वॉवल, मतलब जो हमारा वर्ड है ऑथराइज, दैट इज AU ऑथराइज, ठीक है. अगर इसमें आप देखो तो हमारे वॉवल्स कितने हैं, A, U, I, O एंड E, यही तो है. A है, E है, I भी है, O भी है और U भी है. दैट मीन्स हमारे जो वॉवल्स हैं वो कितने हैं, 5 सारे हैं. तो इसमें PE की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारी, तो PE का फॉर्मूला क्या होता है, द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हमें चाहिए, 5. और अगर देखें कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 1/2. तो इसका आंसर फर्स्ट का हमारा क्या आएगा, 1/2, ठीक है. सेकंड देखिए, कह रहा है कि वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. तो भाई फर्स्ट में आपका ए आएगा, ठीक है. देन अगर आप काउंट करो देन आपका ई आएगा, देन एच आएगा एंड देन ओ आएगा, नहीं आई आएगा, ठीक है. तो ए ई एच और आई, इसके अलावा कोई अल्फाबेट नहीं आएगा अपने पास, ठीक है. तो हमारी यहां पर पीई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4/, टोटल आउटकम सभी भी 10 रहेंगे, दैट इज 2/5, है ना. तो हमारे सेकंड का आंसर क्या हो गया, 2/5, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड में आपसे पूछा गया है लास्ट 9 लेटर्स. तो लास्ट 9 लेटर बेटा जितने ही बचे हैं वो लास्ट 9 लेटर्स में काउंट हो जाएंगे, जैसे कि एस, दैट इज आर भी काउंट होगा, आर एस टी एंड देन यू एंड देन जेड, ठीक है. तो नंबर ऑफ लेटर्स हमारे कितने हैं, 5 आए. देन यहां पीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/10 अगेंस्ट, दैट इज 1/2. तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की, 1/2, ठीक है. तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का सेकंड क्वेश्चन था. अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है. हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट देखेंगे. इसमें आपसे बोला गया है दैट मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स. क्या क्या खरीदा उन्होंने, मेडिसिन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 950 रुपीज और इसमें जीएसटी इंक्लूडेड था आपका 5%. शूज खरीदे उन्होंने जो कि कितने थे, 3000 के, और इसमें जीएसटी इंक्लूड था 18%. लैपटॉप बैग जिसकी कॉस्ट थी आपकी 1000 रुपीज, जिस पर उनको डिस्काउंट मिलता है 30% का और जीएसटी इंक्लूड है इसमें 18%. तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको द टोटल अमाउंट ऑफ द जीएसटी जो कि उन्होंने पे किया. सेकेंड, द टोटल बिलिंग अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जो उनका बिल बना टोटल का इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है. तो हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं यहां पर क्या होगा. तो कहा गया द अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी. तो देखते हैं उन्होंने तीनों पर ही जीएसटी पे किया है ना. तो पहले फर्स्ट पे निकालते हैं कि मेडिकल पे जीएसटी कितना पे किया होगा उन्होंने, दैट इज मेडिकल पे अगर हम लोग देखें तो 950 रुपीज उन्होंने पे किए जिसमें कि 5% जीएसटी था, ठीक है. ठीक है, तो ये अमाउंट उन्होंने जीएसटी के रूप में मेडिसिन पर अपने जो है वो खर्च किया. सेकंड अगर हम लोग देखते हैं तो शूज पर उन्होंने कितना जीएसटी दिया,
शूज पर अगर हम लोग जीएसटी काउंट करें तो 3000 रुपीज जो है उनकी कॉस्ट थी, इस पर उन्होंने 18% का जीएसटी दिया। ठीक है, दैट मीन्स 540 रुपीज का उन्होंने जीएसटी शूज पर दिया। और अगर हम लोग थर्ड वन की बात करें विच इज लैपटॉप बैग, तो लैपटॉप बैग बेटा जब उन्होंने खरीदा देन उस पर उन्हें 30% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट काउंट करेंगे। डिस्काउंट जो है वो उनको 1000 रुपीज पर 30% का मिला है अपॉन 100, दैट मीन्स 300 रुपीज का उनको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो अगर हम लोग देखें देन 1000 रुपीज में से 300 क्या होंगे, पहले माइनस होंगे, तो अमाउंट कितना बना उनका 700 रुपीज का। अब इस 700 रुपीज पे उन्होंने 18% का जीएसटी पे किया। देन जीएसटी ऑन बैग कितना हो जाएगा हमारा 700 इंटू 18% विच इज 126 रुपीज। ठीक है, तो मेडिसिन पे कितना किया 47.5, शूज पे कितना किया 540 रुपीज, बैग पर उन्होंने कितना अमाउंट दिया जीएसटी 126 रुपीज। अब इन तीनों अमाउंट्स को आप ऐड कर दीजिए, दैट इज कितना था हमारा 47.5 प्लस 540 रुपीज प्लस 126 रुपीज विच इज इक्वल्स टू दैट इज 0.5 और 7 की 3 कैरी है आपका 1 का, दैट इज 4 4 8 8 to 10 on 1 एंड 5 7 दैट इज 713.5 रुपीज। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटा 713.5 रुपीज। इतना अमाउंट उन्होंने टोटल जीएसटी जो है वो पे किया। ठीक है, अब हम लोग अपने मूव करते हैं सेकंड। बेटा सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, टोटल बिलिंग अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल बिल उन्होंने कितना पे किया होगा 950 रुपीज पे किए उन्होंने मेडिसिन पे, प्लस 3000 रुपीज उन्होंने पे किए किस पर, शूज पर, प्लस 700 रुपीज उन्होंने पे किए लैपटॉप पर डिस्काउंट देने के बाद। तो ये तो उनका क्या हो गया बिलिंग अमाउंट, प्लस जीएसटी हम लोगों ने देखा था कितने रुपीज उन्होंने पे किए थे 713.5 रुपीज। तो जो टोटल बिल बनेगा उनका वो आपका कुछ बनेगा 3000 प्लस 16 दैट इज 1650 और तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा 4650 रुपए का, प्लस 713.5 रुपीज ये उन्होंने पे किए हैं जो कि इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये आपका आ जाएगा 0.5 दैट इज 3 दैट इज 6 एंड दैट इज 363.5। ठीक है, तो ये आपका जो है वो टोटल बिलिंग अमाउंट बनेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 4th नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब